राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आने वाला एग्ज़ाम है 17वीं बीपीएससी, रेलवे, दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, जितना भी बहाली है, बहुत काफ़ी संख्या में बहाली विज्ञापन जो है आ रही है। सिर्फ ज़रूरत है तो एक चीज़ का, तैयारी का। कैसे लोग बोलते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला सब के लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरत है, जानते हो क्या? पैसा। उसी तरह से जितना भी बहाली है उसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत है रिजल्ट निकालने के लिए, पढ़ाई नहीं। नो 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 नो, तैयारी। बोलिए राधे राधे। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स का क्या क्वेश्चन है। सेम जो करंट अफेयर्स बता रहे हैं पॉइंट बाई पॉइंट, पिछला वीडियो जो है आप देख लेंगे। आपका एक अनुभव के तर्ज पर एक एक्सपीरियंस के स्तर से बता रहा हूँ, जो कि मैं इसी तरह से मैं रिजल्ट बीपीएससी में दिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये चिकित्सा का नोबेल प्राइज। आप जो है जानते हैं, आपको है जानकारी कि एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए, टोटल पुरस्कार एक तरफ, नोबेल प्राइज एक तरफ। बीपीएससी में, दरोगा, रेलवे, इस समय नोबेल प्राइज से आपको प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। क्या पूछेगा ये मालूम नहीं है, लेकिन इतना गारंटी देते हैं कि जो नोबेल प्राइज जो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है वो 6 में से कोई पूछेगा, लेकिन उसमें से 3 को अति महत्वपूर्ण है। आप चिकित्सा को माइंड में रख लेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज दिया गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया। ये 3 को आप माइंड में रख लेंगे। आपको ज़्यादातर ये 3 पूछता है, याद तो सब करना है, कंप्लीट तो सब करना है। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट लेकर आएंगे ताकि आपको सुविधा हो कंप्लीट करने में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज है। यहाँ देखिए, चिकित्सा में नई खोज, इसको एक नई खोज किया गया है। सबसे पहले ये जानिए कि नोबेल प्राइज जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। हम संक्षेप में बता रहे हैं, नोबेल प्राइज से एक अलग ऑब्जेक्टिव लाएंगे। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुई थी। मृत्यु उनकी हुई थी 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर उनके पुण्यतिथि पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही बन गया कि नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो 10 दिसंबर को। क्यों भाई? तो 10 दिसंबर 1896 को उनकी मृत्यु हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के। तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर ही प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है। इतना आप समझ गए। नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। ये अल्फ्रेड नोबेल का कहना था कि जितना भी हमारी संपत्ति है, सब का जो इंटरेस्ट आएगा वह जो है अच्छे कार्य के लिए उसको पुरस्कार के रूप में वितरण किया जाएगा, मैं न रहूं इसके बाद। तो नोबेल प्राइज जो है 1896 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई, और 5 वर्ष के बाद यानी कि 1901 ईस्वी से ये नोबेल प्राइज देना शुरू हो गया। तो नोबेल प्राइज जब 1901 ईस्वी से जब मिलना जो है शुरू हो गया, तो 5 क्षेत्र में मिलता था, 5 क्षेत्र में मिलता था। अब यहाँ देखेंगे 5 क्षेत्र में मिलता था। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 5 क्षेत्र में मिलता था। ये अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र को छोड़कर, अर्थशास्त्र 1968 से जो है ये 69 में यह जो है प्रदान किया गया अर्थशास्त्र को, दिमाग में रखिएगा। और यह जो 5 को है, यह जो 5 क्षेत्र है, यह 1901 ईस्वी से शुरू किया गया। तो अब यहाँ पर यह सवाल है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से प्रारंभ हुआ मिलना। तो अब एक बात बताइए कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज 1968 में मिला था हरगोविंद खुराना को, इसको भी आप माइंड में रख लीजिएगा। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को सबसे पहले मिला था। समझ रहे हैं बात को? अमर्त्य सेन को 1998 में। ये अर्थशास्त्र की बात आ रही तो बता रहे हैं किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए। कौन अर्थशास्त्र? तो कल्याणी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। अभिजीत बनर्जी को मिला 1919 में, दूसरा भारतीय व्यक्ति। पहला भारतीय व्यक्ति अर्थशास्त्र में पाए जाने वाले अमर्त्य सेन, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाए जाने वाले दूसरा भारतीय अभिजीत बनर्जी 2019 में मिला। और अर्थशास्त्र शुरू से नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। 1901 में 5 क्षेत्र, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 69 से प्रारंभ हुआ। अब यहाँ ध्यान जो है यहाँ पर दीजिएगा कि अब यह जो पुरस्कार है, जो 6 क्षेत्रों में जो ये पुरस्कार जो प्रदान किया गया है, यह कौन कौन संस्था देती है? तो एक बात आप दिमाग में रख लो कि शांति का क्षेत्र में
नॉर्वे देता है, नॉर्वे। यह जो नॉर्वे है, नॉर्वे का एक संसद है स्टार्लिंग। तो नॉर्वे के संसद के द्वारा 5 व्यक्ति का एक कमेटी बनाई जाती है, नोट कर लेना। नॉर्वे के संसद का नाम क्या है, कमेंट में नोट कर भेजना। नॉर्वे का संसद 5 व्यक्ति का एक कमेटी बनाती है। वही कमेटी निर्णय लेती है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको देना चाहिए। मदर टेरेसा को 1979 में मिला था, 1979 में, माइंड में रख लेना, बहुत पूछता है क्वेश्चन। और शांति के क्षेत्र में नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे के संसद जो है 5 व्यक्ति को नामित करते हैं कि किनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इसके बाद जितना भी है सब स्वीडन का ही, सब स्वीडन के ही मिलता है, सब स्वीडन ही मिलता है, स्वीडन के द्वारा मिलता है। तो देखिए साहित्य मिलता है, साहित्य एकेडमी, ये कहाँ है, स्वीडन। भौतिकी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, रॉयल स्वीडिश ऑफ एकेडमी साइंस। और यह जो चिकित्सा का क्षेत्र में मिलता है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, यह कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलता है। ये भी है जो स्वीडन में है। तो आप 2 चीज़ दिमाग में रख लेना, नॉर्वे और कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। तो ये 5 स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा इंस्टीट्यूट देती है, तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है चिकित्सा के क्षेत्र में देती है। अब बाकी सब जितना है सब में एकेडमी लगा हुआ है, देखो एकेडमी 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 एकेडमी, सब में एकेडमी लगा हुआ है। और जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है यह चिकित्सा के क्षेत्र में देती है। हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में मिला था, इसको अब देख लीजिएगा। अब यहाँ जो है देखिए, चिकित्सा का क्षेत्र में 2024 में नोबेल प्राइज, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका प्रश्न जो देता है यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 2024 में किसको मिला था, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अमेरिका के वैज्ञानिक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन। तो अब बताओ हमको, इसको ऐसे याद रख लेना, चिकित्सा का क्षेत्र में, चिकित्सा मतलब मेडिसिन, मतलब कोई बीमारी हो गया, ऐसे याद रखना। तो बीमारी में क्या करता है, एम्बुलेंस बुलाते हैं। तो एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, रूबकुन यानी कि एम्बुलेंस रुक, एम्बुलेंस रुक, ये तो दिमाग में रहेगा ना जी। तो एक जैसा ना जो है नजर आ रहा है, एम्बुलेंस रुक। कोई बोले कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो एम्बुलेंस रुक। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो एम्बुलेंस रुक। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको प्राइज दिया जाता है, तो एम्बुलेंस रुक, यानी कि एम्ब्रोस और रूबकुन को। यह कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। यह चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्यों दिया गया, तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया। माइक्रो आरएनए क्या है से जो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। यह जो माइक्रो आरएनए क्या है से यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आरएनए क्या होता है, जैसे में डीएनए है, ये आरएनए है, ये माइक्रो आरएनए है, ये प्रोटीन है। तो ये डीएनए से आरएनए, तो डीएनए से आरएनए बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन। इसको आप दिमाग में रखिएगा। डीएनए से आरएनए, डीएनए आरएनए में परिवर्तन हो जाता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन। नोट कर लेना। ट्रांसलेशन किसको कहते हैं, प्रोटीन बनने की क्रिया को, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। या क्वेश्चन दे देता है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, तो ट्रांसलेशन कहा जाता है। और डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन किसको कहते हैं, तो प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो अब दिमाग में रखिए, आरएनए हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको आप जानते हैं। तो आरएनए जो होता है, तो आरएनए का क्या काम है, तो आरएनए का काम है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य आरएनए का है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। प्रोटीन संश्लेषण का भी कौन कार्य करता है, तो आरएनए। आरएनए को 3 एमआरएनए, स्मॉल आरएनए और टीआरएनए, मैसेंजर, राइबोजल एंड ट्रांसफर आरएनए, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो जो डीएनए से आरएनए चेंज होता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो आरएनए का क्या काम है कि जीन से सूचना लेकर प्रोटीन बनाने में मदद करता है। डीएनए में मौजूद सूचनाओं को प्रोटीन में परिवर्तन करता है। इसका मतलब यह हो गया कि आरएनए क्या करता है, आरएनए का क्या काम होता है, प्रोटीन का संश्लेषण केंद्र होता है। प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य होता है आरएनए का। यह क्या करता है कि डीएनए में जो मौजूद जो जीन है, डीएनए है, उसको जो है अपने पास जो है लाता है। दिमाग में लाइएगा। यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो फिर माइक्रो प्रोटीन क्या है, तो ध्यान से सुनो। कैंसर किसको बोलते हैं, जानते हैं? कैंसर बोलता है ऊतकों में अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहा जाता है।
तो अब यहाँ पर दिमाग आप लगाइए, यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि माइक्रो आरएनए क्या है। आपको प्रश्न जो पूछा जाएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया तो वह किसके लिए दिया गया, तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। तो माइक्रो आरएनए क्या है, एकदम डायरेक्ट पूछेगा। आरएनए तो जानते हैं कि जो प्रोटीन का बनाने का कार्य करती है, लेकिन माइक्रो आरएनए क्या है, तो आप उसको जवाब देंगे कि आरएनए तो प्रोटीन बनाने का कार्य करती है, लेकिन माइक्रो आरएनए सीधे प्रोटीन नहीं बनाती है। वो करती क्या है कि यदि मान लिया कि आरएनए प्रोटीन ज़्यादा बनाने लगे, ध्यान से सुनिएगा, यही चिकित्सा के क्षेत्र में नई क्रांति आया है कि यदि आरएनए प्रोटीन यदि ज़्यादा बनाने लगे, यदि आरएनए प्रोटीन को अधिक बनाने लगे तो माइक्रो आरएनए उसको कंट्रोल कर लेता है। यह कैंसर को बचाव में भी बहुत लाभदायक खोज हुई है माइक्रो आरएनए। आ रही है बात समझ में। प्रोटीन बनाने का कार्य कौन करता था, आरएनए। प्रोटीन का संश्लेषण केंद्र किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सीधा सीधी क्वेश्चन है कि माइक्रो आरएनए की खोज के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, तो माइक्रो आरएनए क्या होता है, तो सीधा सीधी एक लाइन में आंसर देना कि आरएनए प्रोटीन बनाने का कार्य करती है, लेकिन माइक्रो आरएनए प्रोटीन नहीं बनाती है। तो आखिर करती क्या है, जो आरएनए प्रोटीन यदि अत्यधिक मात्रा में बनाती है तो माइक्रो आरएनए उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। यह चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है, नई खोज हुई है, वो कैंसर का बचाव में बहुत लाभदायक साबित होगी आगे चलकर। समझ रहे हैं बात को। तो आपको यहाँ पर मेन जो है दिमाग में ये रखना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको दिया गया, तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को। ये दोनों कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो एम्बुलेंस रोग चिकित्सा के एम्बुलेंस रोग एम्ब्रोस रूबकुन एम्बुलेंस रोग और किसके खोज के लिए दिया गया, तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया। माइक्रो आरएनए क्या है, तो आरएनए प्रोटीन यदि अत्यधिक मात्रा में बनाती है तो उसको नियंत्रित करने का कार्य माइक्रो आरएनए करती है। यह किस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है, तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। यानी कि शांति के क्षेत्र में सिर्फ नोबेल प्राइज दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। नॉर्वे के संसद का नाम है स्टर्लिंग, उसके द्वारा जो है 5 व्यक्तियों को चुना जाता है, नामित किया जाता है, और इसके बाद वह निर्णय लेता है। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। बाकी सब स्वीडन के द्वारा सब स्वीडन। आई बात समझ में। जिसमें कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन में ही है जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो आप हेडिंग में दे लीजिएगा नोबेल प्राइज, नहीं चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2024 लिख के और नोट बना लीजिएगा कि यह कौन दिया, किसको दिया गया, कहाँ के वैज्ञानिक थे, कौन दिया और किसके खोज के लिए दिया गया। इतना आप नोट कर लेना, पूछ देगा प्रश्न, नहीं छूटेगा। माइक्रो आरएनए जान गए, यदि आरएनए अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन बनाती है तो उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, तो माइक्रो आरएनए। यही खोज किया गया है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से करेंगे, हर विषय में मिलेंगे, बहुत जल्दी लाइव आ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट के कारण, टेक्निकल फॉल्ट हमारा में ना, थोड़ा सा मशीनरी में टेक्निकल फॉल्ट के कारण थोड़ा सा लेट हो रही है। आएंगे, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। रात्रि में आएंगे साइंस के लिए, एकदम भोरे सुबह आएंगे हिस्ट्री के लिए, एक पेपर पॉलिटी के लिए आएंगे। आ रहे बात समझ में। तो हिस्ट्री और करंट के लिए आएंगे, तो 4 पेपर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सुबह हिस्ट्री, जो पूरे एग्जाम में हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी हमने निकाला है हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बिहार, गर्दा उड़ा दिए हैं आर्ट्स और साइंस पढ़ के। चिंता मत करना, है ना। लोग क्या कहेंगे इसको छोड़ो, लोग ज़रूरत के हिसाब से आपको सोचेंगे या हमको सोचेंगे। जिसका जैसा नज़रिया वैसा सोचते हैं। सुने हैं ना, हमेशा हम बोलते हैं ना कि अच्छा ने अच्छा कहा, बुरा ने बुरा कहा। हमें जिसको जितनी ज़रूरत है उतना पहचाना हमें। तो चिंता क्या करता है, सिर्फ चिंता करो, बोलो राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।